सियोल शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराना ब्यूटी सैलून पिछले 3 सालों से बंद था। कहा जाता था कि वहां जाने वाली हर लड़की के साथ कुछ न कुछ अजीब घटता था। लोगों ने वहां किसी लड़की के रोने की आवाजें भी सुनी थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो जगह अब बदनाम हो चुकी थी। मीना को लंबे और चमकते बालों का बहुत शौक था। एक दिन उसने कॉलेज में अपनी दोस्त से सुना कि पुराने बंद पड़े सैलून में अभी भी बहुत पुराने हर्ब के तेल और बालों के खास प्रोडक्ट्स पड़े हैं, जिनसे बाल बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। मीना को ये बात सुनते ही वहां जाने का मन किया। शाम को मीना ने जैंग हुन से कहा, चलो ना, एक एडवेंचर करते हैं। सुना है वहां एक हेयर ऑयल है जिसे लगाने से बाल काले और सिल्की हो जाते हैं। जैंग हुन ने पहले मना किया, लेकिन फिर उसकी हंसी और जिद देखकर मान गया। रात के करीब 8 बजे दोनों उस बंद सैलून तक पहुंचे। भीतर चारों ओर धूल, टूटे शीशे, पुराने बालों की लटें और सड़े हुए फूल पड़े थे। अंदर घुप अंधेरा था और एक बेहद सड़ा हुआ सा बदबूदार माहौल। रात के करीब 8 बजे दोनों उस बंद सैलून तक पहुंचे। भीतर चारों ओर धूल, टूटे शीशे, पुराने बालों की लटें और सड़े हुए फूल पड़े थे। अंदर घुप अंधेरा था और एक बेहद सड़ा हुआ सा बदबूदार माहौल। मीना ने एक पुरानी अलमारी खोली तो उसे एक छोटे शीशे की बोतल मिली। उस पे कोरियन में लिखा था, पाक सीक्रेट हेयर एसेंस। बोतल के अंदर गाढ़े काले रंग का तेल था और जैसे ही उसने ढक्कन खोला, एक ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल गई। अचानक पीछे लगे टूटे शीशे में उसे एक परछाई दिखाई दी। एक औरत जिसके बाल इतने लंबे थे कि जमीन पर रेंग रहे थे और उसका चेहरा ढंका हुआ था। मीना डर के मारे चुप खड़ी रह गई। जैंग हुन ने कुछ नहीं देखा। वो बोला, चलो मीना, यहाँ से निकलते हैं। जैसे ही मीना ने उस छोटी बोतल को अपने पर्स में रखा, उस परछाई ने अपना सिर ऊपर उठाया और एक धीमी पर हंसी गूंज उठी। जैसे ही मीना ने उस छोटी बॉटल को अपने पर्स में रखा, उस परछाई ने अपना सिर ऊपर उठाया और एक धीमी पर हंसी गूंज उठी। मीना ने उस रहस्यमयी काली बॉटल को अपने कमरे में छुपा कर रख दिया। रात को सोने से पहले उसने क्यूरियोसिटी में थोड़ा सा तेल अपनी हथेली पर लिया और अपने बालों में लगा लिया। तेल की महक बहुत। जैसे ही मीना ने उस छोटी बॉटल को अपने पर्स में रखा, उस परछाई ने अपना सिर ऊपर उठाया और एक धीमी पर हंसी गूंज उठी। मीना ने उस रहस्यमयी काली बॉटल को अपने कमरे में छुपा कर रख दिया। रात को सोने से पहले उसने क्यूरियोसिटी में थोड़ा सा तेल अपनी हथेली पर लिया और अपने बालों में लगा लिया। तेल की महक बहुत अजीब थी, थोड़ी मीठी और थोड़ी सड़ी हुई। जैसे ही तेल उसके सिर पर लगा, उसे एक तेज झटका महसूस हुआ। वो डरकर उठी, लेकिन फिर सो गई। अगली सुबह मीना की माँ ने देखा कि मीना के बाल रातों रात बहुत घने और चमकदार हो गए थे। माँ ने कहा, ये कैसे हुआ? कल तक तो बिल्कुल साधारण थे। मीना भी चौंक गई, लेकिन उसे अच्छा भी लगा। कॉलेज में सब उसकी तारीफ करने लगे। उसकी दोस्त बोली, वाओ मीना, तुम किसी एक्ट्रेस जैसी लग रही हो। लेकिन शाम होते ही सब कुछ बदलने लगा। लेकिन शा लेकिन शाम होते ही सब कुछ बदलने लगा। जब मीना अपने बाल कंघी करती तो कंघी में सिर्फ एक ही बाल आता, लेकिन जमीन पर देखते ही देखते बालों की मोटी लटें खुद ही रेंगने लगती। बाथरूम में शीशे पर किसी ने नाखून से लिखा था, गिव इट बैक। रात में मीना को एक औरत की चीख और जोर से बाल खींचने जैसी आवाजें सुनाई देती। जैंग हुन को चिंता होने लगी। उसने मीना से कहा, तुम्हें वो तेल फेंक देना चाहिए। ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है। मीना बोली, नहीं, इससे मेरे बाल इतने खूबसूरत हो गए हैं, मैं इसे नहीं फेंकूंगी। जैंग हुन ने बोतल छीनने की कोशिश की। तभी मीना की आंखों में एक पल के लिए लाल रंग चमक उठा।
ऐसा लगा जैसे कोई और हो उसे कंट्रोल कर रहा हो। जैंग हुन ने बोतल छीनने की कोशिश की, तभी मीना की आंखों में एक पल के लिए लाल रंग चमक उठा। ऐसा लगा जैसे कोई और हो उसे कंट्रोल कर रहा हो। उसी रात मीना सो रही थी। सपने में वही औरत दिखाई दी, मिस पार्क। उसके चेहरे पर खून के धब्बे थे और बाल उसके पूरे शरीर से लिपटे हुए थे। मिस पार्क ने मीना के कान में फुसफुसाया, मेरे बाल वापस कर दो, वरना मैं तुम्हारे बालों से तुम्हारी जान ले लूंगी। मीना चीखते हुए उठी, पसीने से भीगी हुई थी। खिड़की के पास उसे मिस पार्क की डरी हुई परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे उसके नजदीक आ रही थी। मीना पहले जैसी नहीं रही थी। उसके हाव भाव बदल रहे थे। वो हर समय अपना चेहरा बालों से ढककर रखती और किसी से ज्यादा बात नहीं करती। जब भी वो आईने के सामने जाती, उसे मिस पार्क अपने पीछे खड़ी नजर आती, जैसे उसकी परछाई अब मीना का शरीर बन गई हो। मीना अपने कमरे में बैठी कंघी कर रही थी। बाल अब कमर से नीचे निकलकर फर्श पर रेंगने लगे थे। जैसे जैसे वो कंघी चलाती, मिस पार्क की आवाज उसके कानों में गूंजती, तेरे बाल अब मेरे हैं और तेरा शरीर भी। कंघी करते करते अचानक मीना की आंखों से खून की एक बूंद टपकी, लेकिन उसे महसूस ही नहीं हुआ। शीशे में अब मीना का चेहरा नहीं, मिस पार्क का चेहरा दिखाई दे रहा था। जैंग हुन ने उस पुराना सैलून और मिस पार्क के बारे में कुछ रिसर्च की। उसे पता चला कि मिस पार्क एक हेयर स्टाइलिस्ट थी जो लड़कियों के बालों से पागल हो चुकी थी। वो अपने क्लाइंट्स के बालों से एक्सटेंशंस बनाकर खुद के बाल बढ़ाती रहती थी। एक दिन एक लड़की की मौत उसी सैलून में हो गई और उसके बाद मिसेस पार्क खुद भी गायब हो गईं। माना जाता है कि उसने आत्महत्या की और मरने से पहले उसने कसम खाई कि वो हर उस लड़की के बालों में लौटेगी जो उसकी बोतल का तेल लगाएगी। जैंग हुन अब डर चुका था। उसने तुरंत मीना के घर जाकर उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जो दरवाजा खोला वो मीना नहीं थी। जैंग हुन ने देखा, मीना जमीन पर बैठी है, बाल उसके चारों ओर किसी सांप की तरह लिपटे हैं। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी हैं। मीना के बाल हवा में अपने आप उठकर दीवारों पर छायाएं बना रहे थे। मीना मिसेस पार्क की आवाज में बोलते हुए बोली, तुमने इसे रोका तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। और तभी मीना की गर्दन अपने आप पीछे को मुड़ने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर को मरोड़ रही हो। जैंग हुन ने जोर से उसका नाम चिल्लाया, मीना! उसने मीना के हाथ से वो काली बोतल छुड़ाई और खिड़की से बाहर फेंकने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि बोतल गिरे, एक लंबा बाल हवा में उठा और बोतल को फिर से खींचकर वापस मीना के पास ले आया। अब तेल की बोतल खुद से खुल गई और काला तरल जमीन पर फैलने लगा, जैसे जिंदा हो। जैंग हुन के पैरों के पास वो तरल रेंगने लगा। जैंग हुन जैसे तैसे उस कमरे से बाहर भागा। उसने सोचा कि अगर वो रात तक कुछ नहीं करता तो मीना को हमेशा के लिए खो देगा। जैंग हुन ने एक पुराने कोरियन शमन को ढूंढ निकाला। उसका नाम था मून शिन। वो आत्माओं और श्रापित बालों वाली शक्तियों पर विशेष मंत्र जानता था। मून शिन ने जैंग हुन को बोला, अगर वो लड़की ने तेल लगा लिया है तो आत्मा उसके बालों से होकर धीरे धीरे उसके खून में उतर रही है। अगर बोतल नहीं तोड़ी गई तो वो लड़की जीते जी मर जाएगी और मिस पार्क उसका शरीर पहन लेगी। मून शिन ने एक पवित्र तावीज, कुछ लाल धागे और एक लकड़ी की छोटी सी चाकू दी, जो विशेष मंत्र से तैयार थी। इसका नाम था बाल हेनियम, जो सिर्फ बालों वाली आत्मा को काट सकता है। जैंग हुन और मूनशिन रात को मीना के घर पहुंचे। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। खिड़कियां खुलती बंद होती और बालों की आवाज हवा में फुफकारती। कमरे के अंदर मीना के बाल अब पूरे कमरे की दीवारों पर फैल चुके थे, जैसे एक जाल। उसके शरीर में मिस पार्क की आत्मा पूरी तरह प्रवेश कर चुकी थी। मूनशिन ने मंत्र उच्चारण शुरू किया, ओरेदेन मरिकारगे हुनिया मुल्लोगरा।
बाल तड़पने लगे, जैसे किसी ने उन्हें आग लगा दी हो। मीना दर्द से चीख रही थी और अचानक मिस पार्क की आत्मा उसके बालों से निकलकर हवा में एक साया बन गई। वो आत्मा चिल्लाई, ये मेरा है, मेरा। मुंशिन ने वो पवित्र चाकू बालों के जाल पर मारा और अंदर से काली चीख निकली। पूरा कमरा हिल गया, बिजली की लपट सी चमकी। लेकिन तेल की बोतल अभी भी वहीं जमीन पर रखी थी। उस बोतल से काला तरल बाहर आकर एक नया रूप ले रहा था। एक सिर और लंबे बालों वाली छाया। मिस पार्क पूरी तरह बाहर आ गई, पर अब उसका नया निशाना था जैंग हुन। वो हवा में झपटकर जैंग हुन की गर्दन पर बाल कसने लगी। जैंग हुन महसूस कर रहा था कि सांस रुक रही है। मीना ने अपने बचा हुआ होश जुटाया और अपनी बची हुई शक्ति से बोतल को उठा लिया। वो बोली, अगर ये बोतल ही सब कुछ है तो इसका अंत यहीं होगा। मीना ने बोतल को जमीन पर पलट दिया और तेल को जलती मोमबत्ती से आग लगा दी। काला तेल जलते ही मिस पार्क की आत्मा जोर की चीख मारकर गायब होने लगी। पूरा घर शांत हो गया। मीना बेहोश होकर जैंग हुन की बाहों में गिर गई। अगले दिन सब ठीक लग रहा था। मीना अस्पताल में थी, धीरे धीरे होश में आई। सबने सोचा श्राप खत्म हो गया। पर जैसे ही मीना ने आंख खोली, उसने धीमी आवाज में कहा, क्या तुमने देखा? मिस पार्क वहीं खिड़की के पास। और खिड़की के शीशे में एक पल के लिए वही चेहरा दिखा, बिना आंखों वाला और बालों से लिपटा हुआ। मीना को अस्पताल से डिस्चार्ज मिले सिर्फ 2 दिन हुए थे। सबने माना कि अब सब ठीक है, मगर एक रहस्यमय डर अब भी हवा में था। मीना ने बाल कटवाने का फैसला किया ताकि वो उस दर्दनाक अनुभव से आगे बढ़ सके। जैंग हुन उसे एक नए मॉडर्न सैलून में लेकर गया। जैसे ही सैलून की लड़की यूरी ने मीना के बाल छुए, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। यूरी ने मीना के कान में धीरे से कहा, तुम्हारे बाल बहुत खास हैं। मीना ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। यूरी की आंखें अचानक काली और खाली सी लगने लगीं, जैसे वो इंसान ही ना हो। मीना के बाल फिर से खुद ब खुद हिलने लगे। कमरे की लाइट टिमटिमा रही थी। शीशे में इस बार मिस पार्क नहीं, बल्कि वो यूरी दिखी, लेकिन उसके पीछे मिस पार्क की परछाई खड़ी थी। मीना को अब समझ आया, मिस पार्क की आत्मा ने अब नया शरीर पकड़ लिया है, यूरी। अब आत्मा सिर्फ तेल की बोतल से नहीं, बल्कि बालों से फैल रही थी। मुनशिन ने समझाया, वो अब शरीर बदल चुकी है। तेल की बोतल तो एक जरिया था। अब हर वो इंसान जिससे वो बाल छुएगी, वो अगला होस्ट बन सकता है। ये सिर्फ मीना की कहानी नहीं थी, ये श्राप अब फैलने लगा था। जैंग हुन, मुनशिन और मीना ने मिलकर एक अंतिम पूजा की योजना बनाई। शहर के बाहर एक पुराना मंदिर, जहां ऐसी आत्माओं को हमेशा के लिए कैद किया जा सकता था। रात 12 बजे यूरी, अब पूरी तरह मिस पार्क की आत्मा वाली, वहां पहुंची। बाल हवा में फैल गए जैसे पत्थर को भी तोड़ दें। पूरा जंगल उन बालों से भर गया। मुनशिन ने आखिरी बार मंत्र पढ़े और आग का एक घेरा बनाया। मीना ने हिम्मत दिखाते हुए यून के बाल काटने के लिए वही बाल हनियम वाला चाकू उठाया। अचानक यूरी ने एक भयानक चीख भरकर कहा, अगर मेरे बाल कटे तो तुम सब मर जाओगे। मीना ने डरते हुए भी बाल को काटा। बाल कटते ही यूरी की बॉडी जमीन पर गिरी। एक काली धुआंधार आत्मा हवा में तड़पती हुई निकली और मंदिर के अंदर बनी लोहे की मूर्ति में कैद हो गई। अब लगा कि सब खत्म हो चुका है। मीना और जैंगुन ने राहत की सांस ली, लेकिन अंत में एक नई लड़की सड़क पर चलते चलते कोई पुराना हेयर ब्रश उठाती है। थोड़ी देर बाद वो ब्रश अपने बालों में चलाती है और उसके पीछे एक कार के शीशे में वही चेहरा झलकता है। मिस पार्क की आत्मा अब शायद फिर लौट आई।
कभी कभी एक श्राप खत्म नहीं होता, बस अपना नया रास्ता ढूंढ लेता है। मिस पार्क की आत्मा को हमने कैद समझा था, लेकिन क्या तुमने गौर किया? हर सैलून, हर ब्रश, हर बाल शायद अब भी उसकी मौजूदगी महसूस करता है। अगर तुम्हें कभी अपने बालों से कोई फुसफुसाहट सुनाई दे, तो शीशे में मत देखना, क्योंकि शायद वो तुम्हें देख रही हो। आप सुन रहे थे हंटेड हेयर, केवल मिडनाइट स्टोरीज पर, जहां हर रात एक नई कहानी आपको नींद से दूर ले जाती है। मिडनाइट स्टोरीज, जहां डर कभी खत्म नहीं होता।